नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीमलैंड चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर घर के बच्चे से जुड़ी है। ये कहानी है स्वाद और सेहत के बीच छिपे एक खतरे की, जिसका नाम है मीठा। एक छोटा सा शहर था जहाँ एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू, इसे मीठा इतना पसंद था कि बस पूछिए मत। गोलू का कमरा किसी चॉकलेट फैक्ट्री से कम नहीं था। जहां देखिए वहीं रैपर, कैंडीज, बिस्किट के खाली डिब्बे और चिप्स के पैकेट बिखरे रहते थे। गोलू का दिन कैसे शुरू होता था, सुनिए। सुबह की शुरुआत होती थी मीठी कॉफी से, जिसमें 3 चम्मच चीनी डालना अनिवार्य था। नाश्ते में चॉकलेट जैम लगा ब्रेड। स्कूल जाने से पहले मम्मी से छुपाकर एक बड़ा चॉकलेट बार। और स्कूल में उसके दोस्त का लाया हुआ डिब्बे वाला फ्रूट जूस, जो असल में ढेर सारी चीनी का घोल होता है, और क्रीम बिस्किट। ये तो उसका रोज का मेन्यू था। शाम को लौटते ही सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली होती थी, और रात के खाने के बाद अगर आइसक्रीम या गुलाब जामुन न मिले तो गोलू का खाना पूरा नहीं होता था। गोलू हमेशा कहता था, मीठा मीठा तो मेरी जान है। मीठा खाने से ही तो असली मजा आता है। गोलू को लगता था मीठा खाने से उसे तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह खुशी सिर्फ कुछ पलों की है और इसके पीछे एक बड़ा जाल बिछा है। धीरे धीरे गोलू की यह मीठी लत उसके शरीर पर हमला करने लगी। एक, दांतों का दुश्मन। सबसे पहले शिकायत आई उसके दांतों से। दिन रात चीनी में डूबे रहने के कारण उसके कई दांतों में सड़न और कैविटी हो गई। एक रात दांत में इतना भयानक दर्द उठा कि उसे सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, देखो गोलू, ये सब तुम्हारा रोज मीठा खाने का नतीजा है। ये कैविटी, ये दांतों की सड़न, ये सब अतिरिक्त शुगर के कारण है। 2, सुस्त शरीर और मोटापा। गोलू अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा। थोड़ी देर खेलने के बाद ही वो थक जाता और उसे भयंकर सुस्ती आने लगती। स्कूल में ध्यान लगाना मुश्किल हो गया और उसे चीजें याद नहीं रहती थी। मीठी चीजों से सिर्फ खाली कैलोरी मिल रही थी, जिससे उसका वजन तेजी से बढ़ रहा था। वो मोटापे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण जैसे कि विटामिन, प्रोटीन नहीं मिल रहे थे। 3, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। मीठा खाने से गोलू का ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर जाता और फिर तेजी से नीचे गिरता। इस उतार चढ़ाव ने उसे बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना दिया था। छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ने लगता या रोने लगता था। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे। 4, भविष्य का खतरा। डॉक्टर ने गोलू के माता पिता को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, देखिए, अगर गोलू ने ये आदतें नहीं बदली तो आगे चलकर उसे कम उम्र में ही डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कमजोर हड्डियां और फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये चीनी असल में एक मीठा जहर है। डॉक्टर की बात सुनकर गोलू बहुत गंभीर हो गया। उसने अपनी अलमारी देखी, सारे खाली रैपर। उसने अपने दर्द भरे दांत छुए। उसने महसूस किया कि मीठे का यह मायाजाल उसे कितना नुकसान पहुंचा रहा है। गोलू ने उसी पल बदलाव लाने का फैसला किया। गोलू ने उस भयानक भविष्य को जोर से नकारा जहां उसे दवाई की गोलियों और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े। वो जानता था कि अगर उसने आज ये मीठी आदतें नहीं छोड़ी तो कल वो कमजोर, बीमार और उदास रह जाएगा। उसने कसम खाई कि वो खुद पर नियंत्रण रखेगा और एक फिट और शक्तिशाली आदमी बनेगा, क्योंकि वो जानता था कि असली मजा 4 दीवारों में पड़े एक बीमार आदमी बनने में नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर की आज़ादी से दुनिया के हर रंग का आनंद लेने में और जिंदगी के हर पल को ऊर्जा से भरपूर होकर जीने में है। उसने कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस की जगह सादा पानी पीना शुरू किया। जूस की जगह उसने ताज़े फल और मम्मी के हाथों से बने हेल्दी जूस और शेक्स पीने शुरू किए। चॉकलेट और कैंडीज को कम किया और उनकी जगह ड्राई फ्रूट्स और भुने चने, मूंगफली को अपना दोस्त बनाया। धीरे धीरे मीठे की जगह सेहत ने लेनी शुरू कर दी। उसका गुस्सा शांत हो गया। वह फिर से एक्टिव हो गया और देर तक खेलने लगा। उसकी याददाश्त सुधर गई और वो पढ़ाई में अच्छा करने लगा। गोलू को अब समझ आया, मीठा सिर्फ स्वाद है, लेकिन सेहत ही असली खजाना है। तो दोस्तों, हमारी कहानी की सीख बहुत सीधी और सच्ची है। मीठा खाना बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक मीठा खाना बहुत खतरनाक है। जंक फूड और एक्स्ट्रा शुगर को ना कहें और ताज़े फल, सब्जियां और हेल्दी भोजन को हाँ कहें। याद रखिए, आप ही अपने शरीर के डॉक्टर हैं। सही चुनाव करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। क्या आप ज्ञान और जागरूकता के इस प्रबोधन माध्यम के परिवार का हिस्सा बनना भूल गए हैं? अगर हाँ, तो मेरी आपसे हार्दिक विनती है, लाखों की संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस माध्यम को इतना बड़ा बनाएं कि ये दुनिया के हर कोने में बच्चों तक अच्छे संस्कार और क्रांतिकारी विचार पहुंचा सके। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक बड़ा बदलाव ला सकता है।